नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं 2024 क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या बुल रन साबित होगा और होगा तो क्यों होगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और जो अभी जो सीन चल रहा है इस समय, क्रिप्टो लगता है ख़त्म हो चुकी है। इसका जितना भी सीन था वो सब डेड हो चुका है और आने वाले समय में इसका कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है। तो इस समय में आज हम लोग बात कर रहे हैं 2 साल आगे की, यानी 2024 में क्या पॉसिबिलिटी है और क्यों है। जिस तरीके से आप अपने कंट्री में रह कर देखते होंगे, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और वो लोग तैयारी उसी समय से ही स्टार्ट कर देते हैं जिस समय वो जीतते हैं, उस समय से अगले समय के लिए तैयारी कर देते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ पर 5 साल होता है और यहाँ पर क्रिप्टो में हर 4 साल में ऐसा कुछ होता है जिससे कि क्रिप्टो में जो नया इन्वेस्टर आया होता है उसने अब तक जितना भी नुकसान किया है वो कवर हो सकता है, उसका मौका मिलता है। तो वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन से वो 2024 में जो 24 कॉइन्स हैं उन पर आपको नज़र रखनी है। आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, आपने हाइपर बाय कर रखे हैं, कोई बात नहीं, वो फ़ायदा देंगे। और अगर वो नहीं है तो उनको नज़र में रखिए। ज़रूरी नहीं कि वो 24 के 24 आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लेकिन हाँ, उनमें से अगर हैं तो आपको रिजल्ट में काफ़ी कुछ अपने हिसाब से देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब कोई कॉइन खरीदते हैं तो यही सोचते हैं कि यार ये कॉइन अगर बढ़ेगा तो मैं ये सारा काम करूँगा, लेकिन ख़रीदने के बाद होता क्या है, उल्टा होता है। जो लगाया है वो भी डाउन जाता है। उसके बाद हम लोग सिर्फ यही दुआ मांगते हैं कि कैसे ना कैसे ये पूरा हो और वापस से हम इससे अपना पीछा छुड़ाएं। लेकिन नहीं, जब तक आप पूरी बात नहीं जानेंगे 2024 में क्या कुछ होगा क्रिप्टो से रिलेटेड, तब तक आपको पता नहीं चलेगा क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो किस तरीके से काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग इसमें नए हैं जो बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते। और इस तरफ से, कैमरे की इस तरफ से, हम लोग जो क्रिप्टो को लेकर एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं, क्रिप्टो को लेकर अभी डंप हुआ 10%, 15%, 20%, जो भी डंप हुआ, उसके बावजूद भी आप लोगों को लगता होगा यार ये सब क्या, ये इतने खुश क्यों रहते हैं, मतलब इन लोगों का इतना रिलैक्स मूड क्यों रहता है। तो उस सब का भी रीज़न आज आपको पता चल जाएगा कि आपको क्रिप्टो से किस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और किस हिसाब से एक्सपेक्टेशन पूरी होती हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एक क्रिप्टो के बारे में जो लोग भी जानना चाहते हैं, जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो दोस्तों, क्या ऐसा होने वाला है 2024 में, क्यों हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं 2024 के लिए। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं आपको समझाने की, ईजी सरल भाषा में सब बात करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें कनेक्ट हों। अब हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन से आप जानते हैं जब बिटकॉइन डाउन होता है, धीरे धीरे करके सारी क्रिप्टो करेंसी डाउन होना स्टार्ट हो जाती। और वहीं इसका अपोजिट, जब बिटकॉइन अप जाता है, धीरे 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 सारी करेंसी अप हो जाती हैं। तो ये जो बैलेंस लेकर चलता है बिटकॉइन, इसके पीछे इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। जब सतोशी नाकामोटो, जो इसके बनाने वाले, जो इसके फाउंडर थे, अभी वो गायब हैं इस समय, उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखकर इसको रन कर दिया है। तो अब यहाँ पर इसका जो प्रोटोकॉल लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि बिटकॉइन हर 4 साल में इसकी जो सप्लाई है, जो सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट होती है, वो हाफ हो जाएगी। और आपको ये सिंपल मालूम ही होगा, जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड अगर है तो क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ता है। और जब लोगों को हाइप होती है, प्राइस बढ़ता है, तो लोगों को और ज़्यादा डिमांड होने लगती है, तो इसकी वजह से और प्राइस बढ़ता है। तो जब ऐसा कभी समय आता है तो क्या होता है, जब सबकी प्राइस बढ़ती है तो उसके बाद क्या, बच्चे बच्चे धीरे धीरे कॉइन है वो सब भी बढ़ने लगते हैं। तो इस वजह से हर 4 साल में बिटकॉइन की जो स्क्रिप्ट है उसमें ये लिखा हुआ है, हर 4 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग, इसको नाम दिया गया। हाल्विंग का मतलब जो जो माइनिंग हो रही है, इसकी जो माइनिंग, जो एक ब्लॉक में माइन होते हैं बिटकॉइन, वो हर 4 साल में हाफ कर दिए जाते हैं। अभी 6.25 बिटकॉइन हर ब्लॉक में माइन हो रहे हैं, लेकिन 2024 में ये हाफ हो जाएंगे, 3.125 हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जब सप्लाई मार्केट में कम होगी, बायर्स उतने ही होंगे, तो प्राइस बढ़ेगा। और प्राइस देखकर बहुत सारे नए नए लोग जंप करेंगे। जब जंप करेंगे तो और प्राइस बढ़ेगा, और बढ़ेगा, तो वही सारा सीन होगा। तो ये सिंपल इसके पीछे कैलकुलेशन जो जिन्होंने बनाया था वो इस सारी चीज़ से पहले ही मतलब अवगत थे, अवेयर थे
कि पता नहीं वो इंसान थे या कौन थे। मतलब ये सारी चीज़ें पहले ही डिज़ाइन करके रखी गई, जो हम लोग आज सारी चीज़ें मतलब इस क्रिप्टो के किस तरीके से बढ़ने, किस तरीके से क्या होना है, वो सब चीज़ें जानते हैं। तो अभी जिन लोगों से पिछला वाला बुल रन मिस हो गया है और अब दोबारा से वो लोग वो बुल रन देख कर आए हैं, तो दोबारा एक बुल रन फिर से उनको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ भी नया नहीं, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं, सब कुछ वही है जो होता है। बस क्या होता है, हम लोग को वो एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है। हम लोग इसमें आकर ये थोड़ा सा नुकसान हुआ और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये तो नुकसान हो गया और हम गलत जगह आ गए, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। तो बिलीव लेवल मुझे यकीन है कम होता है। जब हम भी स्टार्ट किए थे तो मुझे भी इतना बिलीव लेवल नहीं था, लेकिन धीरे 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 पता चलता है। और अभी जो सिनेरियो हमारी कंट्री में चल रहे हैं वो थोड़े समय के हैं, टेम्परेरी हैं। जल्द ही इनका कुछ ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जिससे कि हम लोग को लगेगा कि हाँ नहीं, अभी ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड जब अडॉप्शन हो रहा है तो इंडिया ऐसी चीज़ों में पीछे नहीं रहेगा। अपनी जो कंट्री है वो भी उसको साथ में लेके चलेगी, क्योंकि आज की तारीख में हर एक कंट्री इसमें इनिशिएट ले रहा है। हर एक कंट्री चाह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा उस क्रिप्टो की भी होल्डिंग हो। तो ये चीज़ गौर कीजिए, आप कहीं भी दिमाग इधर उधर मत भटकाइए। जो भी आपको लगता है आप अपनी तरफ से उसमें लगाने के लिए तैयार हैं। मतलब सीधे सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो भी पैसा आप वो जो इसमें खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि खोकर ही पाया जाता है, जो भी पैसा आप खोने के लिए तैयार हो वही इसमें लगाइए। लगाकर भूल जाइए कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप वो पैसा इसमें लगा रहे हैं कि जो आपके किसी दूसरे काम में आने वाला है, वो प्लीज़ मत लगाइए। आप सिर्फ देखिए इसको और सिर्फ उतना लगाइए जितना आप खोने के लिए तैयार हो। अगर वो लगाएंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, भले ही वो कितना भी थोड़ा हो, 1000 हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ऐसा नहीं कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लगाइए कि 24 में हाल्विंग आने वाली और मैं सब कुछ कर लूँ। तो ऐसा नहीं, 24 के बाद फिर 4 साल में आएगी, तब आप दोबारा से टेस्ट कर लेना। तो अभी जितना भी कुछ करना है अपनी लिमिट के अंदर करना है, ताकि आप कुछ भी, अगर कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो उस समय आप उस चीज़ को, उस लॉस को सह सके। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड है टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी 100% काम करती है ये कंपलसरी नहीं है, करती है बट 100% नहीं, एक्यूरेसी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें हैं, फ़ायदे हैं, नुकसान है, सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो 2024 में 24 कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से जल्दी जल्दी मैं चलूँगा और आपको भी एक होमवर्क करना है। होमवर्क यानी कि काम करना है। वो काम क्या करना है कि जो भी टोकन कॉइन्स हम बता रहे हैं उनका 2 साल पहले का प्राइस एक बार चेक करिएगा। हो सकता है अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कौन से प्राइस पे कौन सा टोकन 2 साल पहले था। नहीं पता हो तो CoinGeek हो वेबसाइट है, उस पर जाएंगे, सिंपली आप मैक्स पर क्लिक करेंगे और 2 साल थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, दिख जाएगा कि कितना 2 साल पहले क्या प्राइस था। उसके बाद फिर 4 साल पहले देखिए। 2 साल पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 साल पहले हाल्विंग हुई थी, उसमें देखिए और आज में प्राइस देखिए कितना बड़ा चेंज हुआ। सो इससे अंदाज़ा लगाइए 2024 में क्या होगा, फिर 2028 में क्या होगा। तो इस तरीके से इसका सर्कल चलता है, जिसमें कि इसमें हाल्विंग होती है। हाल्विंग मतलब उसका प्राइस आधा होता जाता है। तो ये वजह है इसमें क्रिप्टो को हम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद करने की, इतना ज़्यादा फाइट करने की। वरना गवर्नमेंट बोल रही है, हम लोग कहते हैं ठीक है छोड़ देते हैं, हम लोग भी कुछ दूसरा काम करने लगते, दूसरा मतलब कोई और मार्केट में जाकर अपना ट्रेडिंग करने लगते। लेकिन हम लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि कुछ भी टैक्स अगर होगा उसके बावजूद भी हमारा अच्छे से अच्छा रिटर्न देने के लिए क्रिप्टो तैयार है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं कौन कौन से वो सारे 24 कॉइन्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉइन्स हमने रखा है वो इथेरियम है। अब देखिए एक कन्फ्यूजन और मैं इस समय दूर कर दूं कि अगर किसी भी कॉइन का प्राइस आपके पोर्टफोलियो से भी ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको खरीद नहीं सकते। जिस तरीके से सोने में हम 1 ग्राम 2 ग्राम भी खरीद सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी इसमें यह है कि आप कितनी भी $10 का भी खरीद सकते हैं, 100 रुपये का भी खरीद सकते हैं अगर आपका एक्सचेंज अलाउड करता है। यानी कि ये कॉइन अगर भली महंगा है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खरीद ही सकते हैं, जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये खरीद सकते हैं। तो कॉइन्स के प्राइस पर नहीं जाइए, पूरा पूरा भी नहीं खरीदना होता, जितना आप चाहें उतना खरीद सकते हैं, चाहे वो पूरा भी खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट हुआ हमारा इथेरियम, नेक्स्ट सेकेंड BNB है, फटाफट से लेके चल रहा हूँ। थर्ड है हमारा टेरा लूना, उसके बाद सोलाना, उसके बाद फिर कार्डानो, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पोल्का डॉट। इन सभी के बारे में हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आपको आई बटन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा मैं। उसके बाद एवलांच है, ये सब आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मैटिक है, इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और ये सारे टोकन इस समय भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रही है। ये हमारा CRO टोकन है और ये एक एक्सचेंज का टोकन है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ट्रोन है, ये भी
कभी भी अच्छा कमाल दिखा सकता है। स्टेलर है, XLM इसका कोड है। नेक्स्ट है यूनिस्वैप। जैसे ही इथेरियम का समय आएगा, बहुत गौर कर लीजिए, ये यूनिस्वैप जो $8 में दिखाई दे रहा है ये बहुत तेज ऊपर भागेगा जैसे ही ये इथेरियम 2.0 है, क्योंकि इथेरियम का सबसे बड़ा ये स्वैप है। नेक्स्ट हमारा है माना, डिसेंट्रलैंड माना। और उसके बाद माना के साथ आप सैंड भी रख सकते हैं। उसके बाद ये इंटरनेट कंप्यूटर यानी ICP है, इसका भी समय आएगा। उसके बाद एक्सी इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा डाउन है, सीधे 2x तो आराम से है ये अभी फ़िलहाल में। उसके बाद सैंडबॉक्स भी इस लिस्ट में हमारी आ चुका है। नेक्स्ट है द GRT ग्राफ। ये सब हमारे सब इस समय जो ट्रेंड चल रहा है उसमें है। ये एक है HNT, इसका भी समय आ सकता है कभी भी। नेक्स्ट है गाला, इसका समय ऑलवेज ऑन रहता है। मार्केट पंप है, डंप है, हमेशा रहता है। ये आवे है, इसका 3x तो बहुत आराम से इसी समय में ही मतलब। नेक्स्ट हारमनी है, बहुत ज़्यादा डाउन में है, आराम से आप इसको रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट हमारा है E-कैश, काफ़ी कम प्राइस पे मिलता है, एक मीम कॉइन के प्राइस रेंज पर आपको मिलता है, लेकिन ये एक फंडामेंटल कॉइन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक NFT का टोकन जिसका नाम है CHZ। और लास्ट है हमारा एक मीम कॉइन जिसमें शिबा इनू। और मीम कॉइन में आप चाहे तो उसको डोज कॉइन में भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं, और चाहे तो अपना बेबी डोज। ये 3 मीम कॉइन है, लेकिन मीम कॉइन में ध्यान रखिएगा कि बहुत थोड़ा सा ही पैसा रखना है, ज़्यादा पैसा नहीं रखना है। तो दोस्तों ये सारी टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, जिनको आप देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और हाल्विंग का क्या इम्पैक्ट होता है, ये इन किसी के भी जो उस समय लॉन्च थे 2 साल पहले, उनके चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कितना मार्केट अप है। या उसके पुराने समय में, उसके 4 साल पुराने समय में देखेंगे तभी आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि क्या हाल्विंग होती है। बाकी कई सारी वीडियोज़ में हमने हाल्विंग के बारे में डिटेल में भी बात किया है, उसके बारे में हम पुरानी वीडियोस चेक करेंगे तो और अच्छे से भी हाल्विंग के बारे में जान सकते हैं। बाकी ये मानिए कि 2024 सिर्फ 2 साल बहुत छोटा सा समय है, जाते समय नहीं लगता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। तो ये जो मूल मंत्र है, जो क्रिप्टो का सार है, वो इस वीडियो में हमने बताया है। अगर किसी को भी क्रिप्टो से लेकर कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को आप पूरा सीधे रेफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसके साथ। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। और हमारे सोशल मीडिया की जो भी लिंक है सब डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उनसे जुड़िए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।